स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक और मौका आपने हमें दिया पिता। हम सब आपके वचन के सामने बैठे हैं, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु जी आप हमें एक एक की सहायता कर। पवित्र आत्मा आप हमारी समझ को खोले, आप हमें सिखाए। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो जैसे हमने अभी ये वीडियो देखा था कि कैसे अलग अलग अनुभवों से जा रहा है, लेकिन वो सब उसके फायदा के लिए है ना। इसी प्रकार हमें भी समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में चाहता क्या है। जैसे एक माँ बाप का सोच अलग होता है और बच्चे का सोच अलग होता है ना, बहुत अंतर रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर का सोच और हमारे सोच में बहुत फर्क है। बहुत बार जैसे बच्चा माँ बाप की वो सोच को नहीं समझ पाता, इसी प्रकार हम भी बहुत बार क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की सोच को समझ नहीं पाते हैं। और क्या हो जाते हैं, जब परिस्थिति आते समय हम घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हमें अच्छे से वचन के द्वारा समझना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है ना। ये थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे एक परदेशी की तरह रखा है ना। यहाँ पर हम लोग सब कितने समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। यहाँ हम सबको इधर का सबको छोड़कर जाना है। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुझे और आपको अनंत काल के लिए तैयार करना है। यहाँ पर तैयारी चल रहा है। तो परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर यहाँ पर आप अच्छा एक जीवन दे दो, मुझे कोई आग ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ऐसा रहेगा तो फिर हम अनंत काल के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा समय में परमेश्वर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से जब लेकर जाते समय हमें समझना ये सब हमारे फायदे के लिए ना। तो हमारे जीवन में परमेश्वर अलग अलग प्रकार का क्या नहीं देगा, कष्ट और ये आग की भट्टी परीक्षाएं आने देते समय हमें उसके पीछे के कारण को समझना है। हम देखते अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उसका परीक्षा किया। उत्पत्ति 22 का 1 और 2 हम देखते हैं। उसने 22 का 2 उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सोचो ये कितना एक भारी एक परीक्षा है ना। परमेश्वर अब्राहम से क्या बोल रहे, कुछ पैसा लाके चढ़ा या कोई पृथ्वी का सामान लाके चढ़ा करके नहीं, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू क्या करता है, प्रेम करता है, उसको लाकर होम बलि करके चढ़ा। तो हम सोच के देखें ये कितना एक कठिन काम है ना। आसान काम बिल्कुल भी नहीं। हम अपने सोच के अनुसार बोलेंगे प्रभु आपको क्या बिल्कुल भी अब्राहम के ऊपर दया नहीं है ना, कि आप उससे इतना भारी मांग रख रहे हो उसके सामने है ना। हम अभी का हालत देखकर हम तो किसके बारे में उल्टा समझने लग जाएंगे, परमेश्वर के बारे में। लेकिन आगे हम देखते परमेश्वर ने एक कठिन टेस्ट तो रखा, लेकिन आगे परमेश्वर अब्राहम से वायदा भी, जब वो टेस्ट पास हो गया तो परमेश्वर अब्राहम से क्या बोलता है, यहोवा की ये वाणी, उसका 22 का 16 और 17, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा।
तो यहाँ पर परमेश्वर खुद क्या बोल रहा है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है। जरूर टेस्ट कठिन था, लेकिन टेस्ट पास करने पर उतना ही बड़ा और कीमती आशीष भी परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, है ना। और क्या बोलते हैं, आज भी वो बच्चे वायदा पर अब्राहम को मर के कितने 4000 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी परमेश्वर अपना वायदा जो अब्राहम के साथ 4000 साल पहले किया था, वो आज भी हमारे आंखों के सामने निभा रहा है ना। हम देखते हैं अभी जो लड़ाई हुआ ना, इज़राइल एक छोटा सा देश है, लेकिन जीत कौन रहा है? इज़राइल जीत रहा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, है ना। वायदा के कारण इज़राइल देश जीतता है। तो सोच के तो प्रभु यदि हमारे जीवन में कोई भी कठिन परीक्षा रखा है, तो उस हिसाब से परमेश्वर हमें आशीष भी देगा, यदि हम उस परीक्षा को क्या हो जाए, पास कर ले। परीक्षा पास करके ऐसे नहीं छोड़ देगा, हमारा स्तर को क्या करेगा, ऊंचा करेगा। इसलिए हमें समझना है कि परीक्षा कभी भी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है। परीक्षा के द्वारा प्रभु हमें क्या देना चाहता है, प्रमोशन देना चाहता है। हम यूसुफ के बारे में हम लोग सबने सीखा है। यूसुफ के शुरू में परमेश्वर ने क्या दिया, वायदा दिया कि मैं तुझे कि तुझे जो 2 स्वप्न दिए थे यूसुफ को, और यो 2 स्वप्न देने के बाद में परमेश्वर यदि उसको कुछ भी कष्ट आने के बिना सीधा प्रधानमंत्री यदि बना देता, तो बाकी 11 भाई लोग क्या बोलते, परमेश्वर आपने तो उसके साथ पक्षपात किया है। देखो, हम में से किसी को भी क्या नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, खाली किसको ही बनाया, यूसुफ को ही बनाया। लेकिन अब जब यूसुफ अलग अलग अनुभवों के द्वारा, वो गड्ढे का अनुभव, पोतीपोर का घर का अनुभव और जेल का अनुभव से होकर निकला, तो हम सब बोलते हैं हाँ, यूसुफ उस सिंहासन के लायक है। क्यों? उसने इतने कठिन परीक्षाओं को क्या किया, पास किया है, इसलिए वहाँ मिस्र के प्रधानमंत्री बनने का क्या है, योग्य है वो। बाकी कोई भी क्या नहीं कर सकता, सवाल नहीं उठा सकता। हम भी बोलेंगे नहीं, यूसुफ ने जैसा दुख उठाया हमारे तो बस की नहीं है। तो इसलिए हमें समझना है, न्यायी परमेश्वर यदि हमें आशीष देना है, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें उस रास्ता से चलाएगा, ताकि कल को कोई भी सवाल नहीं कर सकता कि परमेश्वर उसको क्यों आशीष दिया। तब परमेश्वर क्या बोलेगा, उसने अपने जीवन में उतना एक कठिन टेस्ट को क्या किया है, पास किया है, वो उस आशीष के लायक है। तो इसलिए हमारे जीवन में समस्या आते समय हमें क्या करना है, परमेश्वर की नज़र से उस समस्या को सामना करना है कि परमेश्वर मुझे इस समस्या के द्वारा और बनाते हुए और मुझे आशीष दे पाने का लायक बना रहा है। तो फिर हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, घबरा नहीं पाएंगे। हाँ, तो हम देखते हैं आदम और हवा के सामने जो परीक्षा था परमेश्वर ने रखा था, यदि वो परीक्षा में पास हो जाते, उनके पास दोनों अवसर था, है ना, कि या तो पेड़ का फल खाए या ना खाए। यदि वो पेड़ का, शैतान आके उकसाने पर भी यदि वो पेड़ का फल को नहीं खाते, तो वो परमेश्वर के साथ और गहरे संगति में आ सकते थे और उनका लेवल बढ़ जाता। लेकिन उन लोग उस परीक्षा में क्या हो गए, फेल होने के कारण आज जो समस्या हम लोग क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं हवा ने क्या देखा, हम पढ़ते उत्पत्ति 3:6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया।
है ना। जब वो देखा तो उसके अंदर की इच्छा क्या हो गई, बढ़ गई। देखो खाने में अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, और इससे क्या भी मिलेगा, बुद्धि में मिलेगा। तो उसने परमेश्वर से बढ़कर अपने इच्छा को क्या दिया, महत्व दिया। परमेश्वर ने तो मना करके रखा है, लेकिन फिर भी उसको यदि परमेश्वर से प्यार होता तो वो अपने इच्छा को क्या करती, कंट्रोल करती। नहीं, चाहे कैसा भी, मुझे परमेश्वर ने मना किया, मुझे नहीं खाना है। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर उसने जब अपने इच्छा को महत्व दिया, तो इच्छा तो पूरी कर लिया, लेकिन परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए, वो संगति टूट गया। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर जैसे आदम और हव्वा के सामने परीक्षा लाया, ऐसे हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या लेकर आएगा, परीक्षा लेकर आएगा, और देखेगा हम चुनते क्या है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह भी संसार में आए, है ना, हमारी तरह, जब, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से क्या किया, बनाया, तो मिट्टी का हमेशा लगाव मिट्टी से होता है, या हमारे शरीर को हमेशा लगाव संसार से रहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हम लोग वो इच्छा के ऊपर क्या पाए, जय पाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जो हम मुकुट हमें देना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं याकूब 1:12 में, जो जय पाएगा उसको परमेश्वर क्या देगा, जीवन का मुकुट देगा। तो परमेश्वर इच्छा हमारे सामने लेकर आ रहा है, और परमेश्वर क्या देख रहा है कि मैं इच्छा में फंस जाती हूँ, या मैं अपने उस इच्छा के ऊपर जय पाती हूँ, है ना। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए, हमारे तरह के शरीर में ही प्रभु यीशु मसीह आए, और जो जो परीक्षाओं को हम लोग सामना करते हैं, वो सारे परीक्षा में से प्रभु यीशु मसीह भी खुद गए, ताकि हमारे पास कोई बहाना ना रहे। परमेश्वर, आपको तो मालूम है, हम मनुष्य है, शरीर में इतनी सारी इच्छाएं रहती, इतना सारा दुख तकलीफ, हम कैसे इन पर जय पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस संसार में आकर खाली आधा घंटा रह के नहीं गए, या खाली आकर चलो क्रूस में जान देना है तो 3 दिन के लिए आए, क्रूस में जान देकर तीसरा दिन चले गए, जी उठकर चले गए। प्रभु पूरा 33.5 साल इस संसार में रहते हुए जो जो बातें हम सामना करते हैं, उन एक एक अनुभव से परमेश्वर इसी शरीर में रहते हुए क्या किया, उन्होंने सामना किया, और जय पाते हुए हमारे लिए एक नमूना रखा, है ना। इसलिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 2:17 और 18। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी परीक्षा के समय क्या उठाया, दुख उठाया। यीशु के लिए भी आसान नहीं था उन अनुभवों से जाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो उन सब अनुभवों से जाते हुए उस पर जय पाया। उसके साथ साथ हम पढ़ते इब्रानियों 4:15 और 16, क्योंकि हमारा ऐसा एक महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, साफ बात, सब बातों में, कुछ बातों में नहीं। क्योंकि हम जब कई अनुभवों से जाते हैं, बोलते दूसरा क्या समझे मेरे जीवन में क्या बीत रहा है, जो कष्ट मैं सह रही हूँ, जो दुख मैं सह रही हूँ, मैं ही जान सकती हूँ कि उसका दर्द कितना है।
लेकिन यहाँ पर जो जो अनुभव से हम गुजर रहे, वो सारे अनुभवों से प्रभु यीशु मसीह भी गया ना। इसलिए लिखा है वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला ना। हम लोग क्या बोलते, बहुत बार बच्चों ने हमें गुस्सा दिला दिया और हम क्या बोलते, प्रभु बच्चों के कारण मेरे मुंह से ये सब निकला, या उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा उसके साथ उसको बोला। हम हर बात में परिस्थिति पर क्या लगाते, दोष लगाते हुए हम बचने की कोशिश करते। जैसे हम देखते हैं आदम का वही स्वभाव हमारे अंदर है। आदम ने क्या बोला, परमेश्वर आपने जो पत्नी दी ना, उसने फल दिया इसलिए मैंने क्या किया, उसको खा लिया। तो गलती किसका है, पत्नी का है। जो परमेश्वर का है कि परमेश्वर आपने वो पत्नी दिया था और वो उसने मुझे क्या दिया, फल दिया। इसी प्रकार हम लोग का आदत है, कुछ भी गलती हमसे हो जाता है तुरंत हम क्या बोलते हैं कि नहीं, दूसरे के कारण मेरे से क्या हुआ, गलती हुआ, या परिस्थिति के कारण मेरे से गलती हुआ। लेकिन हम देखते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी जब हमारे ही शरीर में आए है ना, उस शरीर को भी क्या था, दर्द था, थकावट था, यीशु को भी भूख लगती थी है ना। वो सब अनुभव से जाते गए, प्रभु यीशु मसीह गए, लेकिन तो भी क्या निकला, निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे है ना। हम वचन में सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अमीर परिवार में नहीं हुआ, सबसे गरीब परिवार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया, जन्म लिया। परमेश्वर को पूरा, यीशु को पूरा क्या था, मौका था। हमारे पास तो मौका नहीं है कहाँ जन्म लेना है, लेकिन यीशु के पास तो पूरा मौका था कि हाँ मैं सबसे अच्छे परिवार में क्या लूँगा, जन्म लूँगा। लेकिन परमेश्वर ने चुना कौन सा, सबसे गरीब जगह चुना, ताकि हम सब जो कष्ट उठाते हैं उससे बढ़कर कष्ट किसने उठाया, प्रभु यीशु ने उठाया है ना। हम किसी को भी जन्म के बाद चरनी में तो नहीं रखा गया। चरनी में कैसा रहता है, कितना बदबू रहता है ना, कितना मक्खी। हम लोग को वहाँ रखे तो हम रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हुए सबसे पहले कहाँ रहे, चरनी में रहे। और हम देखते यूसुफ और मरियम क्या थे, गरीब थे। तो ये गरीब जो सामना करने वाला हर दिक्कत को प्रभु यीशु मसीह ने भी सामना किया है ना। जैसे एक गरीब को जो खाना मिलता है, एक गरीब जो कपड़ा पहनता है, वो सब अनुभव से कौन भी गए, प्रभु यीशु मसीह भी गए। बाद में हम देखते हैं यूसुफ का जल्दी क्या हो गया, मौत हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के परिवार में वचन में देखे तो 4 भाई और कम से कम 2 बहन, 6 भाई बहन प्रभु यीशु से छोटे हैं। और आगे हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के खुद के भाई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। वो इतना मतलब प्यार करने वाले भाई लोग नहीं थे, वो भी क्या करते थे, सवाल उठाते थे यीशु पर। और ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देकर जी उठने के बाद भाइयों ने यीशु पर विश्वास किया, उससे पहले नहीं। तो सोचो प्रभु यीशु मसीह भी अंदर ही अंदर क्या क्या सहते होंगे। खुद का परिवार, खाली माँ यीशु के पीछे पीछे चलती थी, बाकी सब परिवार यीशु से क्या है, अलग है। तो सारा जो दुख, निराशा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सामना किया। जब हम देखते हैं 12 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े, यूसुफ का तो मौत हो गया,
पूरे परिवार का जिम्मेवारी किसके ऊपर आया? प्रभु यीशु पर आया और बढ़ई का काम किया। उस समय हम लोग देखे संसार में काम करते समय हम कई लोगों का बहाना रहता है कि भाई काम करते समय थोड़ा बहुत तो हेरा फेरी हो ही जाता है ना। हम सोचे यीशु भी का भी एक बढ़ई का दुकान था, क्या यीशु ने कभी हेरा फेरी किया होगा? यीशु को भी 6 भाई बहनों को क्या करना है? खिलाना है। माँ, इन लोग कुल 8 लोग हैं, इनके खर्चा के लिए, जैसे आज हम लोग तो संसार में रहते हुए कई लोगों का क्या रहता है, बिना चालाकी के, बिना झूठ बोले, है ना, कैसे गुजारा चल सकता है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होना चाहिए करके हम लोग क्या बोलते हैं, बहाना करते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पूरा परिवार का बोझ उठाए, ईमानदारी से काम किया। कई बार पैसा मिलता होगा, कई बार पैसा नहीं भी मिलता होगा। लोग तो हमेशा क्या करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कितनी बार ऐसा होता होगा कि यीशु को वापस भेज देते होंगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में आना पैसों के लिए। सोचो स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर आके किन किन अनुभव से गया, लेकिन क्या लिखा है कि कभी भी एक भी पाप नहीं किया, है ना। तो उसकी तुलना में हम लोग कितनी गलतियां कर लेते हैं और क्या देते, बहाना करते कि नहीं परिस्थिति के कारण हमसे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है। लेकिन हमें समझना है एक एक परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाए। जब हम जय पाएंगे तो हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगा, और गहरा संबंध हो जाएगा। लेकिन जहाँ हम अपनी मर्जी चला लेते हैं वहाँ हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जब बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर आते समय स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह के 30 साल के जीवन हम देख, कई बार क्या होता है कि कई लोग को होता है कि माँ बाप तो अनपढ़ है, तो इसलिए माँ बाप का वो इतना समझ नहीं है, हमें उनका कहना नहीं माने, खास करके अभी के समय के बच्चे। तो हम देखें प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के अधीन कैसे रहा ना। मरियम और यूसुफ दोनों क्या थे, अनपढ़ थे। हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, हमारा स्तर ऊपर होते जाना है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम एक ही अनुभव में घूमते रहते हैं, क्योंकि टेस्ट को हमने क्या नहीं समझा, टेस्ट नहीं समझा, और एक ही टेस्ट में हम बार बार क्या होते गए, फेल होते गए, है ना। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मैं टेस्ट में क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। लेकिन हम लोग चाहते हैं प्रभु मुझे टेस्ट ही नहीं देना। जैसे हम देखते हैं ना, माँ बाप चाहते हैं कि हर माँ बाप का इच्छा क्या रहता है, मेरा बच्चा क्या हो जाए, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, या मतलब ऊंचे पदवी पर पहुंचे। हर माँ बाप का इच्छा रहता है। इसलिए माँ बाप के पास जितना पैसा होता है वो खर्च करते हुए अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना है, ताकि अच्छे से पढ़ाई करे। और स्कूल में होता क्या है, 1 साल का पढ़ाई के बाद बच्चे को क्या देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। जब वो टेस्ट क्लियर होता है तो वो अगले क्लास में जाता है, फिर उसके बाद वो अगले क्लास का टेस्ट पास करता है, फिर उसके अगले क्लास जाता है। लेकिन बच्चा क्या चाहता है, माँ बाप मेरे को प्यार नहीं करते, बच्चा की इच्छा क्या है, बस मेरे को खेलने की आज़ादी दे दो, मेरी इच्छा मेरे को पूरा क्या दे दो, मेरी मन मर्जी करने का छूट दे दो। यदि माँ बाप बच्चे की खुशी के लिए उसको पूरा समय खेलने के लिए दे दे, तो क्या बच्चे का भविष्य बन पाएगा? आगे को वो ना तो डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर, वो तो किसी काम का भी नहीं रहेगा। क्यों? माँ बाप ने बच्चे के खुशी के लिए उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसी प्रकार हम ये संसार में चाहते हैं परमेश्वर मेरा कोई परीक्षा नहीं लेना,
मुझे क्या दे दो, आराम का जीवन दे दो। यदि ऐसे हमारी इच्छा पे छोड़ दे परमेश्वर, तो अनंत काल में हम किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कोई भी टेस्ट को क्या नहीं किया, क्लियर नहीं किया। जैसे हम देखते हैं ये संसार में 10वीं क्लास पढ़े हुए को 10वीं क्लास के हिसाब का नौकरी मिलता है ना। 12वीं क्लास पढ़े हुए को 12वीं क्लास का नौकरी। जो ग्रेजुएट होता है, जिसने जितनी पढ़ाई की है ना, जितने टेस्ट को क्लियर किया, उस हिसाब का उसे नौकरी मिलता है ना। 10वीं क्लास को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो उतना उसको पढ़कर तैयार होना है। तो सोचो यहाँ इस संसार में हम लोग परीक्षा को देखकर घबराते रहेंगे, यहाँ पे बस छोटा 1-2 परीक्षा देंगे, तो स्वर्ग में हमारा स्थान क्या होगा? क्योंकि स्वर्ग में आराधना है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने हम एक एक को जिम्मेवारी भी देना है। अनंत काल का परमेश्वर के योजना के अनुसार बहुत काम है उधर। तो वो काम परमेश्वर किस पर आधारित है? इस पृथ्वी पर मैंने कितने टेस्ट को पास किया। सोचो पहली क्लास का ही टेस्ट में मैं फेल होते होते 5 साल काट रही हूँ। तो जब तक मैं पास नहीं होंगी, दूसरी क्लास में परमेश्वर मुझे नहीं बिठाएगा। और स्वर्ग में परमेश्वर क्या बोलेगा? हाँ, तूने पृथ्वी का पहली क्लास में ही का ही टेस्ट पास किया, तो इसी काम के तू लायक है। तूने कभी दूसरी क्लास का क्या ही नहीं दिया, टेस्ट ही नहीं दिया, पहली में ही वो फेल हो रहे थे। हम देखते हैं इजरायली लोग बुड़बुड़ा रहे थे, कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। एक ही पहाड़ के चारों तरफ उन लोग 40 साल काटते रहे, है ना। तो इसलिए हमें समझना है, टेस्ट मुझे परेशान करने के लिए नहीं है, टेस्ट में मुझे पास होना है, जय पाना है। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उस परिस्थिति पर क्या पाऊँ, जय पाऊँ। परमेश्वर मेरी सहायता के लिए तैयार है, मुझे अपने ताकत पर भरोसा करके नहीं देना है ना। मैं मदद मांगूंगी तो पवित्र आत्मा जरूर मेरी क्या करेगा, सहायता करेगा। इसलिए मुझे वचन सीखना है, वचन ही मुझे ताकत देगा, ताकि मैं उस परिस्थिति पर क्या पा सकूं, जय पा सकूं। इसलिए मसीह जीवन क्या है मुझे और आपको समझना है। मैंने पहली क्लास का टेस्ट दे दिया, तो अगली क्लास में मैं भर्ती हो गई। दूसरी क्लास का टेस्ट पहली क्लास से थोड़ा कठिन रहेगा। तो जैसा बच्चा अप्रैल से लेकर फरवरी तक क्या करते रहता है, पढ़ाई करते रहता है, ताकि मार्च में उसे पता है कि टेस्ट है, एग्ज़ाम है। तो पहले से मुझे तैयार रहना है। मेरे परमेश्वर बीच बीच में मेरे लिए क्या लेकर आएगा, परीक्षा लेकर आएगा, परिस्थिति लेकर आएगा। उस समय मेरे को वचन के अनुसार उस परिस्थिति का सामना करना है। यदि मैंने अपने बुद्धि के अनुसार और संसार के अनुसार किया, तो मैं उस टेस्ट में फेल हो गई। फिर ये नहीं सोचना चाहे मैं कितना भी उपवास करूं, परमेश्वर मेरे को प्रमोशन देकर क्या कर देगा अगले, हाँ तूने 40 दिन का उपवास रख लिया इसलिए तू अब तीसरी क्लास में चले गए। भाई जब तक तू दूसरी क्लास का परीक्षा को पास नहीं करेगी, तेरे उपवास से तेरा प्रमोशन नहीं होने वाला है ना। तो हमें जीवन की एक एक परिस्थिति पर क्या पाना है, जय पाना है। तब जाके हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ का वो संबंध गहरा होता जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, परीक्षा हुआ, आत्मा जब लेकर गया जंगल में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जब निराहार रहे, खाना नहीं खाया, तो कितना तेज भूख लगता है। तब शैतान आकर क्या बोल रहा है, प्यार से आकर क्या बोल रहा है, तो इन पत्थरों को बोल कि ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए।
कितने प्यार से शैतान आ रहा है, क्योंकि इतनी तेज क्या लगी है, भूख लगी है। तो शैतान क्या बोल रहा है, थोड़ी सी, अब तुझे तो इतनी तेज भूख लगी है, थोड़ी सी अपनी मर्जी कर ले, है ना, तेरे पास तो ताकत है, तू पिता से पूछे बिना अपनी ताकत का क्या कर ले, इस्तेमाल कर ले। हम होते तो पक्का क्या करते, हाँ इतना तेज भूख है, भूख से तो मैं अब भी मर जाऊंगी, हाँ शैतान तूने सही सलाह दिया करके हम शैतान के बात में आ जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या था, उनका लक्ष्य क्या था कि नहीं, पिता की इच्छा के बिना मुझे कुछ भी नहीं करना। इसलिए शैतान तो कितना भी उकसाएगा तो भी पिता की इच्छा के बिना मैं पत्थर को रोटी बनने नहीं बोलूँगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आसानी से वो तीनों टेस्ट में क्या हो गए, पास हो गए, क्योंकि कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा के लिए क्या नहीं दिए, जगह नहीं दी। तो हम और बाद में भी हम देखते क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह एक एक परीक्षाओं पर क्या पाते गए, जय पाते गए। तो जैसे आत्मा यीशु को परीक्षा के जगह में लेकर गया, ऐसे पवित्र आत्मा हमें भी, हम एक एक को भी परीक्षा के जगह पर लेकर जाएगा। देखे कि हम अपनी इच्छा चलाते हैं या परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2:14 से 17, 14 से 16। हाँ 15 से 7। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है ना। जैसे हम देखते हैं हव्वा ने जब देखा फल देखने में क्या है, अच्छा है ना, और वहाँ पर भी हम देखते हैं खाने में और क्या कर बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। ये 3 टेस्ट किसके पास आया, हव्वा के पास आया। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 बातों को लेकर आकर परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि हम इसमें फंसते हैं या हम इस टेस्ट को पार करते हैं। बहुत बार परमेश्वर ने इतना लुभाने वाला एक संसार के बीच में रखा है। टीवी में भी हमेशा क्या आते रहते हैं, अलग अलग ऐड आते रहेंगे, उससे परमेश्वर हमें देख रहा है। हम कई लोगों के अंदर क्या होता है, हाँ देखो ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, ऐसे परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि हाँ इसका इच्छा को जागने दो। फिर क्या ये इस इच्छा पर जय पाती है या परमेश्वर की इच्छा के लिए ये समर्पित है। परमेश्वर तेरे समय पर प्रभु आप जो भी कुछ देंगे वो मेरे लिए काफ़ी है, या फिर हम उन इच्छाओं के पीछे जाते हैं। बहुत बार हमारा आत्मिक जीवन क्यों डाउन होते जाता है, क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर होकर हम संसार की इच्छाओं के पीछे हमारा मन जाता है, तो उतना हम परमेश्वर का वो संगति से दूर होते जाते हैं। तो यदि मेरे को परमेश्वर के साथ का वो संगति चाहिए तो मेरे को क्या करना है, प्रभु मेरे को अपना कोई इच्छा नहीं, आप जैसे भी रखो, किसी भी हालत में रखो, प्रभु आपकी इच्छा मेरे लिए काफ़ी है। तब इच्छाएं हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं तो दिक्कत बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना के समय हमारा मन और ध्यान पूरा परमेश्वर की ओर है, प्रार्थना से बाहर निकलते ही हमारा पूरा ध्यान संसार की ओर है। इसलिए
जैसे हमें परमेश्वर का वो संगति को अनुभव करना है हर समय, वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें कहाँ की ओर ले जाते हैं, संसार की तरफ। परमेश्वर के ऊपर मन लगाने नहीं देता। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे जरूरी है प्रभु का इच्छा काफ़ी है मेरे लिए। मेरे से बढ़कर प्रभु जानते हैं मेरे लिए क्या क्या चाहिए, और जिस समय चाहिए परमेश्वर खुद उसका इंतज़ाम करेगा। वो भरोसा रखना है। परमेश्वर का वायदा है, जो खरी चाल चलते हैं उनसे परमेश्वर कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए जो भी चाहिए परमेश्वर समय पर इंतज़ाम करेगा। मेरे को खुद अपने अंदर कोई इच्छा नहीं पालना, तब हम इच्छाओं पर जय पा सकते हैं। यदि हम खुद से कुछ इच्छा पालने लग जाए तो जो भी परीक्षा आएगा उस पर हमें बहुत कठिन हो जाएगा उस परीक्षा को क्या करने, पास करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो परमेश्वर का आज्ञा क्या है, वचन क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, है ना। जब हम अपना मन ऐसा बनाएंगे कि नहीं प्रभु जो दिया है वो ही काफ़ी है, तब हमारा ध्यान फिर फालतू बातों की तरफ नहीं जाएगा। हम पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा पाएंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वायदा क्या है, यदि ऐसा हमारा मन रहेगा तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो परमेश्वर साथ रहेगा तो फिर हमें किसी चीज़ का कमी भी महसूस नहीं होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मन भटकना शुरू कर, फिर अंदर दिमाग में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि नहीं, परमेश्वर ने जहाँ मुझे रखा है, परमेश्वर ने रखा है, जो भी परिस्थिति में रखा है काफ़ी है। मेरे को संसार की और मन नहीं लगाना है, मेरे को मन प्रभु में लगाना है। जो भी मेरा बाप मेरे से बढ़कर मेरे लिए चिंता करता है, जो भी ज़रूरत होगा परमेश्वर खुद मेरे लिए क्या करेगा, समय पर इंतज़ाम करेगा। और मैं सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दूँ, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दूँ। फिर देखना अंदर आत्मिक आनंद हमारा बढ़ता जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति को हम ज़्यादा अनुभव करने लग जाएंगे। लेकिन बहुत बार दिक्कत हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ते 1 तिमोथी 6:6-10। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लेकिन ये दिक्कत है कि इससे हम लोग तृप्त नहीं होते। पर प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती। यदि हम अपने मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों का यदि हम लोग अपने आप से सवाल करें कि इतना चिंता में हम क्यों हर समय परेशान रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो दे रहा है जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारे अंदर क्या इच्छा है कि नहीं ये काफ़ी नहीं है, और चाहिए, है ना। ये मकान जो कुछ है काफ़ी नहीं, कैसे भी और पाना है।
तो उसके कारण क्या होता है, वचन परमेश्वर क्या बोलता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ना। तो बहुत लोग क्या हो गए, बोलेंगे देखो हर समय मेरे को क्या रहता है, चिंता रहता है, वचन समझ में नहीं आता, अंदर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, लोभ है, धनी होना चाहते हैं। ठीक है, परमेश्वर अपने समय पर जरूर आशीष देगा, वो परमेश्वर अपने समय पर, लेकिन पहले से नहीं मेरे को धनी बनना है। तो हम अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं, चिंताएं लेकर आ रहे हैं और व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में हम क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं, जो हमें क्या करेगा, बर्बाद करेगा। परमेश्वर का वचन पहले से ही हमें क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो यदि मेरे अंदर लोभ है तो मेरे दुखों का जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है, और ना उन दुखों से कुछ मेरा फायदा होने वाला, उल्टा मेरा नुकसान ही होगा। और नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, लोभ है। लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो भी दुख आता है उस दुख में हमारा भलाई है, उल्टा हमें आशीष ही मिलेगा। लेकिन यदि मैं अपनी अंदर इच्छाएं पालना शुरू कर दूं, है ना, तो उससे मेरा ही नुकसान। ये खतरे का हमेशा हमने क्या देना है, ध्यान देना है, क्योंकि ना तो हम इस संसार में कुछ लाए हैं और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना। इसलिए वचन पहले से परमेश्वर हमसे बोलता है, यदि खाने को है, पहनने को है, इसी में हमें क्या रहना है, तृप्त रहना। और मन किस में लगाना है, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध में मुझे आना है। क्योंकि हम अनंत काल के लिए तैयार हो रहे, हम इस पृथ्वी पर हमें ज़्यादा दिन नहीं रहना है। यहाँ पर हम खाली क्या, एक परदेशी हैं। वो समझते हुए यहाँ का सब कुछ मेरे को छोड़ कर जाना है ना, एक भी चीज़ हम साथ में लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान क्या रहना है, मेरा और परमेश्वर का संबंध कैसा है ना। बहुत बार परिवारों के अंदर ही क्या प्रॉपर्टी के लेकर कितना लड़ाई झगड़ा रहता है। वो सब किसके कारण हो रहा है, परमेश्वर उसका जिम्मेवार नहीं, और उससे हमारा आत्मिक जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। और ये सब का कारण कौन है, हम खुद हैं। इसलिए यदि प्रभु ने एक छोटा सा छत दे रखा है तो उसी में हमें क्या रहना है, तृप्त रहना है कि नहीं प्रभु, मेन बात यहाँ का नहीं, मेरे को कैसे, जब मैं इस संसार छोड़कर जाते समय परमेश्वर का इच्छा को पूरी करते हुए परमेश्वर का के साथ का वो एक गहरा संबंध बनाकर मुझे कहाँ जाना है, ये संसार छोड़कर जाना है। तो उसके लिए हमारे अंदर क्या रहना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहना है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। करीबन 300 से ऊपर 350 साल पहले एक लॉरेंस करके एक भाई थे, उनके जीवन का अनुभव था कि वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर का वो उपस्थिति को उन्होंने इस संसार में रहते हुए अनुभव किया। तो वो क्या थे, कोई बड़ा प्रचारक नहीं थे, वो एक पैर से लंगड़े भी थे और एक मोनास्ट्री में वो क्या थे, किचन में काम कर रहे थे 15 साल तक। 15 साल तक उनका काम था बर्तन मांजने का और छोटा छोटा, क्योंकि शरीर से भी वो थोड़ा अपंग थे।
लेकिन उनका जो जीवन का अनुभव था कि उन्होंने जैसे हम लोग कई बार क्या प्रार्थना के समय में हमें ज़्यादा परमेश्वर का उपस्थिति को हम अनुभव कर पाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या था, उनको प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत नहीं, दिन के 24 घंटे वो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते थे। उसका कारण क्या था? उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मेरे को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रभु जहाँ तू रखे, जो भी परिस्थिति में रखे, मुझे खाली आपकी इच्छा को पूरा करना। इसके कारण परमेश्वर के साथ वो नज़दीक संबंध रहता था। बर्तन मांजते समय, प्रार्थना करने का समय का वो अनुभव रहता था उनका, क्योंकि वो खुशी से प्रभु का इच्छा है मैं बर्तन मांजूं, तो आराधना करते हुए बर्तन मांजते थे। प्रभु का इच्छा मैं झाड़ू लगाऊं, तो खुशी से वो क्या कर रहे, छोटे छोटे, बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे काम प्रभु के लिए करने में उनको इतना आनंद होता था। प्रभु ने जहाँ रखा है, प्रभु की इच्छा के बिना मुझे एक छोटा सा भी काम नहीं करना। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे इच्छाओं के कारण बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो जहाँ परमेश्वर की इच्छा से हम बाहर हो गए, वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में कम हो जाता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य, यदि हमें अपनी इच्छाओं पर जय पाना है, तो हमारा लक्ष्य होना है, मेरे जीवन में मुझे अपना कोई इच्छा नहीं पालना, अपना एक भी इच्छा नहीं पालना। जहाँ प्रभु जो भी हालत में रखे, उस हालत में मुझे रहना है। तो हर हालत में हम परमेश्वर का उपस्थिति को क्या कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी और आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है ना। हम सोचेंगे शायद मेरा इच्छा पूरा हो जाए तो मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन अब हमारा इच्छा पूरा होने से जो आनंद है वो थोड़े समय का आनंद है। हम सोचेंगे मकान मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगा, लेकिन वो सब खुशी थोड़े समय का है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, तो परमेश्वर वो आनंद और शांति देगा जो इस दुनिया कभी हमारे से छीन नहीं सकती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:27 में हम देखते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या वायदा करते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, है ना। इस संसार का शांति और प्रभु यीशु मसीह देने वाले शांति में कितना अंतर है ना। इसी के साथ हम पढ़ते हैं 16:33 भी, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आगे हम देखते हैं फिलिपियों 4:7 में भी, परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो हमें अच्छे से ये बात को समझना है कि ये संसार की कुछ भी बात हमें असली शांति नहीं दे सकती, केवल और केवल परमेश्वर ही हमें असली शांति दे सकता है। इसलिए हम अपने इच्छाओं के जालों में ना फंसे, है ना, कि हाँ मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा
तो ही मुझे खुशी और शांति मिलेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, प्रभु जो भी रास्ता हमें के जीवन के लिए रखा है, जो भी परिस्थिति परमेश्वर ने हमें के लिए ठहराया है, उसमें हम तृप्त रहेंगे, तो परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। यदि बुड़बुड़ाते रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इस संसार में हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना है? मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। मेरे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति बढ़ते जाना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरी इच्छाओं को टालते हुए परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है ना। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 2 भाई लोग, याकूब और यहूदा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने विश्वास किया। बाद में नए नियम में 2 किताबें उन्होंने लिखा, याकूब की पत्री और यहूदा की पत्री। उस किताब में अपने आप को संबोधन करते समय वो दोनों क्या लिख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के दास हैं करके लिख रहे हैं। शुरू का पहला आयत आप दोनों पत्री का पहला में हम पढ़ते हैं, है ना। वो बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं? देखो, हम प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के भाई की जगह वो क्या लिख रहे हैं? हम प्रभु यीशु के क्या है? दास है। दास के पास अपना क्या नहीं रहता है? इच्छा नहीं रहता है। दास हमेशा मालिक का सुन के चलता है। दास कभी भी अपना मनमर्जी नहीं कर सकता, है ना। तो हम देखते हैं पौलुस के बारे में भी। पौलुस क्या बोलते हैं फिलिपियों में की पत्री में? दास खाली नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ? बंधा हुआ गुलाम हूँ, है ना। पहला जो उपाधि पौलुस अपने विषय में क्या बोलता है? मैं क्या हूँ? गुलाम हूँ। गुलाम के पास अपना कोई इच्छा नहीं रहता। तो हम इसी का विषय हम देखते हैं निर्गमन 21 का 1 से 6 में। ये बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। निर्गमन 21 का 1 से 6 जो परमेश्वर ने नियम दिया था कि यदि तुम में से कोई इब्री दास मोल लो तो वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चले जाए। उसका 5वां आयत, परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे मैं अपनी स्वामी, अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यहाँ पर देखते 6 साल के बाद 7वां साल वो दास क्या कर सकता है? छोड़कर जा सकता है आज़ादी के साथ। लेकिन यदि वो दास कहे मेरे को मेरे मालिक को नहीं छोड़ना है, मेरे को इस मालिक के पास ही रहना है, तो परमेश्वर ने कौन सा नियम ठहराया कि उसको दरवाजे किवाड़ के पास आना और उसके क्या कान में छेद करना, कि आगे से ये दास कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। वो इसी घर का क्या बन के रहेगा? दास बनकर जिंदगी भर रहेगा। उसको बोलते हैं बंधा हुआ गुलाम, है ना। तो पौलुस अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर का क्या हूँ? गुलाम हूँ। जबरदस्ती ये दास से नहीं करवाया जा रहा है, अपनी मर्जी से दास कह रहा है, जबकि वो जा सकता है। नहीं, मेरे को अपने मालिक को क्या नहीं करना? छोड़कर नहीं जा। तो इसी प्रकार जब हम परमेश्वर का वो प्रेम को समझते जाएंगे ना, फिर हमारे अंदर का इच्छा क्या रहेगा?
परमेश्वर मेरे को अपना एक भी मर्जी नहीं चलाना है, मैं आपकी गुलाम हूँ। वो संबंध में जब आएंगे ना, परमेश्वर के साथ इतना एक नज़दीक रिश्ता हमारा बनता जाएगा। अभी बहुत बार क्या दिक्कत होता है कि कई बार जीवन में कुछ घटना आते समय तुरंत क्या आता है, सवाल उठता है, क्यों अभी तक वो रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बना है। कि हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, 10 सवाल पूछने को तैयार हो जाते। लेकिन एक बंधा हुआ गुलाम का अनुभव क्या है, मालिक मुझे जैसा भी रखे, जो भी परिस्थिति में रखे, मैं रहने को क्या हूँ, तैयार। तो उस अनुभव में आना है, वो पहचान में आना है। प्रभु जबरदस्ती हमें अपना गुलाम नहीं बनाएगा, हमें आज़ादी दिया है ना। इच्छा है तो मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूँ, इच्छा है तो मैं अपने मन मर्जी का रास्ता भी चुन सकती हूँ, अपने इच्छाओं के पीछे मैं भाग सकती हूँ। लेकिन जो परमेश्वर को पहचान लेता है, परमेश्वर के प्यार को समझ लेता है, फिर वो अपने जीवन में एक भी अपनी इच्छा को पूरा होना पसंद नहीं करेगा। उसके अंदर का एक ही इच्छा रहेगा, प्रभु मेरे को एक एक दिन केवल आपका ही इच्छा को पूरा करना है। फिर अंदर शांति रहेगा। आजकल बहुत बार चिंता और अलग अलग प्रकार की बातें अंदर क्यों चलती है, क्योंकि आधा हम परमेश्वर की इच्छा को पर चलना चाहते हैं, आधा हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जैसे हमें आत्मिक जीवन में एक एक टेस्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, हम नहीं बढ़ पाते, एक ही टेस्ट में बार बार फेल होते रहते है ना। फिर हमारे अंदर क्या आता है, बुड़बुड़ाना आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, दोष किसको देने लगेंगे, शैतान को। भाई शैतान का काम है टेस्ट लेना, उसको तो परमेश्वर खुद अनुमति दे रहा है, जाकर इसका क्या लो, टेस्ट लो। तैयारी तो हमें करना था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य पर दोष लगाना शुरू करते हैं ना, परिस्थिति पर दोष लगाते, शैतान पर दोष लगाते। इसलिए हमें समझना है, मेरे बाप ने मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है ना। मेरा बाप चाहता है कि मैं टेस्ट पर क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। वो मेरी सहायता करेगा, मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। सोचो हम लोग स्वर्ग जाते समय शैतान ने हमारे बारे में सर्टिफिकेट देना है, देखो मैंने इसके साथ सब कुछ कोशिश किया, फिर भी मैं इसको हरा नहीं पाया। सोचो उस समय हमें कितना आनंद होगा जब शैतान खुद बोलेगा कि मैंने इसके साथ क्या क्या नहीं चालाकी किया। लेकिन उसके लिए मेरे अंदर भी क्या रहना, वो तैयारी रहना। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में 2:11 में हम पढ़ते हैं, माफ करना, 2 कुरिन्थी कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो शैतान तो आएगा अपना युक्ति लेकर। हव्वा के पास आया शैतान युक्ति लेकर। कैसे आया, बहुत प्यार से आया। हव्वा, क्या परमेश्वर ने तुझे मना किया कि फल तोड़कर नहीं खाना, कि कैसे भी हव्वा को परमेश्वर की इच्छा से क्या ले जाए, बाहर ले जाए। इसलिए शैतान अलग अलग तरीके से, बहुत कभी भी डराते हुए नहीं आएगा। शैतान बहुत प्यार से आकर हमारे दिमाग में अपना विचार डालेगा, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा से क्या हो जाए, दूर हो जाए, अपनी मर्जी चलाना शुरू करें, है ना। तो इसलिए हमें इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है
कि मेरे को अपने जीवन में अपनी मर्जी नहीं चलाना। किसी भी बात में मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा काफ़ी है, चाहे वो मुझे दुख में रखे या मुझे सुख में रखे। एक एक दिन मेरे को परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। तो फिर शैतान कभी भी हमारे पर क्या नहीं पा सकता, जय नहीं पा सकता। तब फिर हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो क्या मिले, परमेश्वर क्या बोलेगा, हाँ इसके जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियां आए, लेकिन ये इसने उन सब बातों पे क्या पाया, जय पाया। उस समय कितना आनंद होगा। इसलिए हमें क्या करना है, पहला क्लास का टेस्ट पास करना है, फिर दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे एक एक टेस्ट को क्या करना है, जल्दी से जल्दी पास करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना। उसके लिए सबसे ज़रूरी है भीतरी मनुष्य में हमें बलवंत होते जाना है, वचन सीखना है और आत्मा में अच्छे से आराधना करना है। क्योंकि हम अपनी ताकत से टेस्ट को पास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम आत्मिक जीवन पर ध्यान देंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते रहेंगे, प्रभु जरूर हम सबकी क्या करेगा, सहायता करेगा। इसलिए हमें टेस्ट से घबराना नहीं है, परंतु क्या करना है, पहले से तैयारी करना है कि परमेश्वर मेरे सांसारिक जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर आएगा, उन सब का मैंने सामना करना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आपने सीखने के लिए सहायता किया कि संसार में रहते समय प्रभु आप अनुमति देते हमारा परीक्षा होने के लिए, लेकिन प्रभु हम एक एक को प्रभु इन परीक्षाओं पर जय पाने के लिए आप सहायता करें पिता। शैतान की युक्तियों में फंसने के लिए नहीं, लेकिन उनको पहचान कर जय पाते हुए आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते।